बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इतनी हॉट, इतनी हैपनिंग खबरें आ रही हैं कि सबको वहाँ छोड़कर मैं यहाँ अकेला आ गया कि मुझे इन हॉट, इन हैपनिंग खबरों पर आपसे इंटरेक्शन ज़रूर करना है। ये बड़े इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। कुछ मालूमात मैंने हासिल की कुछ दोस्तों से, और कुछ मैंने एक सोर्स को हिलाया, उससे कुछ मालूमात ली हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। जिन चीज़ों पर बुनियादी तौर पर हमें इस वीडियो में बात करनी है, वो मैं आपके सामने रखूँ। एक, इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, ये कब जेल से बाहर आएंगे, इस बारे में मैं आपको बताऊँगा। अर्लीस्ट कब वो दिन होगा, कब वो पॉसिबिलिटी होगी कि इमरान खान साहब, बुशरा बीबी जेल से बाहर आएँ, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, लब्बैक वाले आ गए हैं, धरना देने लब्बैक वाले आ गए हैं। 3 मुतालबात हैं, और ये जाएंगे कब? अपने इन 3 मुतालबात के साथ साथ ये कब जाएंगे, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा ये जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया, आपने देख ही लिया जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है। ज़लज़ला साबित हुआ, तो ज़लज़ले के बाद क्या होता है? आफ्टर शॉक्स होते हैं। तो आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। इन आफ्टर शॉक्स की भी इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। कहीं कहीं साफ लफ्ज़ों में कहना चाहिए कि अफसोसनाक भी है। सबसे पहले बात, लब्बैक वालों के धरने की इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम कहलाते हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट कहलाते हैं, ये चाबी वाले खिलौने कहलाते हैं, ये आ गए हैं। और अब ये जाएंगे कब? इनके 3 मुतालबात से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जाएंगे कब। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कब जाएंगे। लब्बैक वाले जो है ये तैयारी के साथ आए हैं। जो हमने मनाजिर देखे ना, बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, नारे लगाते हुए आए हैं, गाड़ियाँ लेकर आए हैं, काफ़िले लेकर आए हैं, बसेस लेकर आए हैं। तो ये जाएंगे कब, इस हवाले से जान लीजिए कि ये रुकेंगे, जल्दी नहीं जाने वाले। इसलिए कि लब्बैक वाले सिरहाने, तकिए वकिए लेकर आए हैं, चादरें लेकर आए हैं। ये अपने साथ बाज़ लोग मच्छरदानियाँ लेकर आए हैं। इनके सामान में सिलेंडर्स देखे गए हैं, वो जिनके ऊपर चूल्हा लगा होता है। तो ये यहाँ रुकेंगे, खाने शाने बनाएंगे। ऐसे इतनी आसानी के साथ लब्बैक वाले जाने के लिए नहीं आए। फिर इनके जो बड़े हैं, उनके लिए ज़रा ज़्यादा खाने पीने का, रुकने का बंदोबस्त है। तो मरकज़ी लीडरशिप के लिए तो ये रुकने आए हैं, ये कुछ दिन रुकेंगे, इत्मीनान के साथ रुकेंगे। और फिर एक और चीज़ देखिए कि हमारे सामने मनाजिर क्या नज़र आए। कुछ जगहों पर इनको हल्का फुल्का सा म्यूज़िक का सामना करना पड़ा, और अक्सर जगहों पर हमने इस्लामाबाद पुलिस के बड़े ऑफिसर्स को इनके लिए मुजाहिरा करते हुए देखा है। तो अगर इनके लिए मुजाहिरा हो रहा है, इनके साथ मिलकर नारे लगाए जा रहे हैं, तो फिर ये तो बी टीम अभी रुकेगी। मुझे इसलिए दिलचस्प लग रहा है कि काजी फायज़ साहब हैं, फैज़ाबाद का धरना है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ काजी फायज़ साहब अब सेम पेज पर हैं। ये काजी फायज़ की सपोर्ट में जो रिपोर्टर्स बाकायदा तौर पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो भी बता रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि अब क्या होगा, काजी फायज़ साहब अब क्या करेंगे। पहले तो वो कह रहे थे एजेंसियाँ, ISI, इस्टेब्लिशमेंट, अब क्या होगा? अब हमें देखना होगा कि काजी फायज़ साहब क्या करते हैं लब्बैक के इस धरने के हवाले से। हल्की फुल्की मौसीकी अब भी हो सकती है। तो एक तो ये है, ये कुछ दिन रुकेंगे। 3 मुतालबात इनके क्या हैं? इनका ये मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान सरकारी सतह पर, जो जैसे कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, मैकडॉनल्ड्स हुआ, फिर उसके बाद PNG हुआ, कुछ और कंपनियां हैं, वो जो जिनको ये कहते हैं ये इसराइली प्रोडक्ट्स, तो मैं सबको इसराइली प्रोडक्ट कहने के हक़ में नहीं हूँ। कुछ हैं जिनका बाकायदा बॉयकॉट होना चाहिए, सबका नहीं होना चाहिए। तो ये वो कह रहे हैं कि सरकारी सतह पर बॉयकॉट करो। और इनका जो बड़ा मुतालबा है, वो बड़ा मुतालबा जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। इनका बड़ा मुतालबा ये है कि हुकूमत पाकिस्तान बाज़ाब्ता सरकारी तौर पर नेतन्याहू को दहशतगर्द डिक्लेयर करे। इस मुतालबे के साथ मैं हूँ। हमारे 40,000 से ज़ायद निहत्ते लोग मार दिए हैं, और ये सिलसिला जारी है, पूरे फ़लस्तीन में जारी है। काबिज़ हैं, नाजायज़ औलाद हैं साम्राज्य की, और हमारे मुसलमान ममालिक कुछ नहीं कर रहे। हमारे अरब हुक्मरान, दीगर मुसलमान ममालिक, हमारे अपने हुक्मरान कुछ नहीं कर रहे। तो ये सिलसिला जारी है। नेतन्याहू को सरकारी सतह पर दहशतगर्द करार देना, क्या ये होगा या नहीं होगा?
اس لیے دلچسپ ہے کہ دو اینگل ہیں. ایک ابھی IMF سے ڈیل تقریباً ڈن ہوئی ہے. اب IMF کا جو اعلیٰ ترین سطح کا بورڈ ہے وہ اس کی منظوری دے گا, لیکن اسٹاف لیول ایگریمنٹ وغیرہ ہو گیا. $7 بلین یہ ڈیل انک ہو گئی. تو پھر اس وقت یہ لوگ آ گئے, تو اگر ہم یہ کریں گے تو امریکہ IMF کیا کریں گے, بڑا امپورٹنٹ ہے. لبیک والے اس وقت پیچھے اس کے گیم ہے, کیا کریں گے دیکھنا ہوگا. دوسرا آپ یہ بھی دیکھیے کہ لبیک والے جلدی جانے کے ارادے سے جاتے ہوئے نہیں لگ رہے. تو عمران خان کے لیے ماحول بنا, مومنٹم بنا, فضا بنی, اور اگر لبیک والوں پہ لاٹھی واٹھی چل جاتی ہے, کچھ بچوں کے سرور پھٹ جاتے ہیں اور وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, تو ملک کی ایک نئی صورتحال ہوگی. اس نئی صورتحال میں حکمران کیا کرتے ہیں, کوئی ایمرجنسی لگ جاتی ہے, کیا ہوتا ہے, یہ بھی دیکھنے کی چیزیں. ابھی یہ اندازے لگائے جا رہے ہیں, لیکن ایک ایسی صورتحال میں جہاں عمران خان اس ٹفسٹ بیٹل کو ون کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے, وہاں یہ اچانک نئی ڈیولپمنٹ ہے بغیر کسی پرابلم کے. یعنی عمران خان آنا چاہے گا تو حالات بھی خراب ہیں, محرم بھی ہے, اس کے یعنی آنا بھی نہیں چاہے گا. عمران خان جلسہ کرنا چاہے گا, اس کی جماعت جلسہ کرنا چاہے گی. حالات خراب ہیں, دہشت گردی کا خطرہ ہے. اور اب جب یہ لوگ آ گئی تو کوئی خطرہ نہیں ہے. ان کو تو ویلکم کیا اسلام آباد پولیس نے, اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ ابھی رکیں گے کچھ دن, کھیل آہستہ آہستہ ہماری سمجھ میں آئے گا آگے جا کر کے کیا ہونا ہے. دوسرا میں نے آپ سے کہا تھا کہ بات کریں گے عمران خان بشرا بی بی کب باہر آئیں گے. دیکھیے نیب نے دو چیزیں ہوئی, ایک ترمیمی آرڈیننس تھا, پھر ایک جو ٹرائیبیونل والا آرڈیننس تھا. ایک چیز اور ہوئی تھی, نیب ترمیمی آرڈیننس میں جو 14 دن کی گرفتاری والا معاملہ تھا وہ 40 دن تک چلا گیا. پرسن اسپیسیفک تھا, یعنی نیب 40 دن کسی کو رکھ سکتی ہے. ضمانت وغیرہ بھول جائیں تو اگر عدالت ریمانڈ دینے پر آتی ہے تو 20-25 دن, 40 مانگے جائیں 20-25 دن تو عدالت آرام سے دے دے گی. تو عمران خان صاحب بشرا بی بی کا یہ جو اگر 25 دن کا ریمانڈ ہوتا ہے تو بشرا بی بی بھی عمران خان صاحب کو تو اور دیر لگ سکتی ہے, کیونکہ ان کی 3 اور مقدمات میں گرفتاری ہو گئی ہے. لیکن بشرا بی بی بھی 25 دن سے پہلے آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ باہر آ رہی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر اب جو توشہ خانہ 2 میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے, توشہ خانہ 2 میں کیا ہوا ہے. توشہ خانہ 2 میں نیب نے جو تفصیلات ابھی دی ہیں ان کے مطابق عمران خان بشرا بی بی 10 قیمتی تحائف کا معاملہ ہے. 10 ان 10 میں کیا ہے, 7 رولکس کی گھڑیاں ہیں, ایک گراف کی گھڑی ہے, ایک ڈائمنڈ کی جیولری ہے, ایک گولڈ کی جیولری ہے. یہ سب کچھ ہے اور ان کو ریٹین کرنے سے پہلے بیچنے کا الزام ہے, ان کی قیمت کم لگانے کا الزام ہے, پیسے جیب میں رکھنے کا, جال سازی سے پیسے بنانے کا الزام ہے. تو یہ الزام ہے, اس الزام کے تحت نیب نے گرفتاری ڈال دی ہے. اور یہ جو گرفتاری ہے اس میں آپ کم سے کم میری اوپینین میں 25 دن بھول جائیے, اس کے بعد کچھ ہوگا. اور عمران خان صاحب کو, بشرا بی بی کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے. وہ تو پہلے بھی اطہر بن اللہ صاحب کا حوالہ دے کر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں بتا چکے کہ مجھے جب یہ کہا گیا کہ اگر آپ اس پر نہ اڑیں تو آپ کا فائدہ ہے, تو میں نے کہا نہیں, فائدہ ملک کا دیکھوں گا, ذاتی فائدہ نہیں دیکھوں گا. تو عمران خان صاحب کے لیے یہ چیز جو ہونے جا رہی ہے یہ میٹر نہیں کرتی. ایک بہت امپورٹنٹ ہے یہ. تو آپ ان کو ابھی کم سے کم 25 دن 20-25 دن کے لیے بھول جائیے کہ بشرا بی بی بھی باہر آ رہی ہیں. ورنہ روپکار لے کر پہنچ گئے تھے, پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کارکن اڈیالہ پہنچ گئے, لیکن اس پہ کچھ ہونے نہیں جا رہا. عمران خان صاحب کی تو مزید مقدمات میں گرفتاری ہے, تو یہ بھی چلے گی. پھر حکومت پنجاب نے منظوری دی تھی, وہ بھی ہوگا. تو عمران خان صاحب ابھی اتنی آسانی سے باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور عمران خان صاحب کے معاملے میں حکومت پنجاب سے زیادہ جن کو ان کو گرفتار کر کے رکھنا ہے وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے رکھیں گے. یہ سچویشن ہے تو ہے, ایسے ہی ہے, ابھی غلط ہے لیکن ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ سے آخر میں عرض کروں کہ کیا ہوا. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے اب تک 4 سے 5 MNAs اور 3 MPAs یہ بتا چکے کہ ہمیں دھمکی آمیز فون کالز آئی ہیں اپنی قیادت کو. ان کی قیادت ریئیکٹ کر چکی. عمر ایوب صاحب باقاعدہ طور پر ISI کو, MI کو, IB کو, شہباز شریف کو وارن کر چکے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ نہ کیا جائے. تو یہ بھی ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو اب آزاد ہو گئے, فیصل باؤڈر نے کہا تھا توڑے جائیں گے, تو یہ توڑے جا سکتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, اب بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو, ان لوگوں کو کم سے کم
KP हाउस में, वगरना बेहतर ये कि खैबर पख्तूनख्वा ही ले जाएं, वहाँ ले जाकर रखना होगा ताकि इन लोगों को महफूज किया जा सके। 15 दिन में ये लोग ज्वाइन करवा दिए जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना नंबर पूरा कर ले, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बाद का खेल उसके बाद देखें, तो ये प्रॉब्लम उस तरह से नहीं होगी। लेकिन अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 MNAs के घर के लोगों को उठाए जाने की इत्तलात है मुबैना तौर पर, और ये सिलसिला अभी हमें आगे बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। मैंने आपसे कहा था बिकेगा अब कोई बहुत मुश्किल है, यानी पहले 5-7 करोड़ कीमत लग जाती थी किसी बंदे की, लेकिन अब तो कीमत जो हालात है उनमें 25-30 करोड़ लगानी होगी। और उसके अलावा फिर भी लोग नहीं, क्योंकि अपने डेरे की, अपनी बेटी की, अपने गांव की, इलाके की, हलके की सियासत बचानी होती है। तो जो सियासत बचाना चाहेगा वो तो नहीं जाएगा इस वक्त सियासी जनाजे में, नून लीग में, पीपल्स पार्टी में। तो लोग यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ वाबस्ता रहना चाहेंगे। हाँ, किसी को डरा धमका के उठा लिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो उठा लिया। तो ये चीज़ें हैं, इनसे बचने की ज़रूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को। आखिर में मैं आपको बताऊं कि FIA ने गिरफ्तारी डाल दी है सनम जावेद की। सनम जावेद को FIA ने क्यों गिरफ्तार किया है? सनम जावेद ने 9 मई को कुछ ट्वीट्स किए थे, उन ट्वीट्स की बुनियाद पर अब ट्वीट्स का मामला है साइबर का मामला FIA के नीचे आता है। FIA ने गिरफ्तारी डाल दी है, सनम जावेद गिरफ्तार हो जाती हैं, तो हो गई हैं, माफ़ कीजिएगा, तो फिर अब FIA केस चलाएगा। अभी सनम जावेद को भी हमें छोड़ते हुए हुक्काम नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि पूरे पंजाब में कोई मुकदमा नहीं है, अदालत ने बड़ा वाज़ेह ऑर्डर दे दिया था। तो फिर इस्लामाबाद पुलिस, FIA इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। मुनीब फ़ारूक, नाम याद रखिएगा, मुनीब फ़ारूक ने जब बताया था कि जब हमने वहाँ बात की तो वहाँ से कहा गया कि अगर ये एक सिपाही के सामने खड़े होकर ये कहेंगी आला तरीन शख्सियात के बारे में कि इमरान खान को क्यों ले गए थे, अपनी बहन का रिश्ता, माँ का रिश्ता, इन चीज़ों के लिए ले गए थे, अगर ये कहेंगी तो फिर कैसे छोड़ा जाएगा। इसके अलावा एक वीडियो भी बार बार सोशल मीडिया पर सामने आती है जिसमें सनम जावेद थी, तैयबा राजा साहिबा थी, उनके अलावा वहाँ पर गालिबन फलक जावेद साहिबा भी थी, और उस वीडियो को भी सोशल मीडिया पर नून लीग के लोग बाकायदा बार बार रखते हैं और कहते हैं देखे इन्होंने एक गाली दी थी, और वो गाली जो है वो गवर्नमेंट हाउस के सामने मॉल ऑफ लाहौर के बाहर खड़े कर दी थी। उसके बावजूद अगर इनकी रिहाई हो जाए तो ये कैसे मुमकिन है? देखते हैं क्या बनता है। लेकिन अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ अदालतों से मिल सकता है, हुक्काम इस पर राज़ी नज़र नहीं आते। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।